आज हम बात करेंगे एसआईपी टैक्स स्कैम। बंद कर दे एसआईपी टैक्स। क्या इतना टैक्स है कि एसआईपी करना बंद कर दें? आपने बहुत सारा थंबनेल में यूट्यूब में देखा होगा। क्या इतना इतना टैक्स लेती? नहीं, कितना लेती है आज हम पूरे जानकारी में ये वीडियो में बारीकी से बताएंगे। सिर्फ वीडियो के आप लास्ट तक बने रहें। कितना साल साल में सरकार इंजेक्शन देती है, टैक्स में फ्री देती है। चलिए बात करते हैं। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी शुरू करने के सोच रहे हैं, तो आपके हाल ही में ऐसा बात आपने हाल ही में कहीं ना कहीं सुना होगा कि एसआईपी पर टैक्स लग गया, एसआईपी करने वाले का पैसा कट जाएगा, एसआईपी बंद कर दो। लेकिन दोस्तों, ये वाकई क्या है? एसआईपी कोई स्कैम है क्या? एसआईपी पर नया टैक्स लग सकता है? और क्या आपको अपने एसआईपी बंद कर देना चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा आपने सिर्फ सुना होगा। ऐसा नहीं होता है, वो कहीं कुछ होता नहीं है। एसआईपी से पैसा निकालने में कितना टैक्स देना पड़ता है? 1 लाख प्रॉफिट पर कितना टैक्स? 5 लाख प्रॉफिट पर कितना टैक्स? पूरे इन्वेस्टमेंट पर अमाउंट पर टैक्स लग जाता है। तो आज के वीडियो में हम चार्ट के साथ एसआईपी टैक्स पर पूरा कैलकुलेशन समझेंगे कि कितना सरकार हमको छूट देती है, कितना ये एसआईपी पर कितना टोटल अमाउंट पर टैक्स लेती है, हमें कितना छूट देती है, क्या हमारा जो मेच्योरिटी उस पर भी पैसा लगता है, क्या हमारा पूरे चार्ट बारीकी से बात करेंगे। समझिए, सबसे पहले समझिए, टैक्स पूरे पैसे पर नहीं, प्रॉफिट पर लगता है। मान लीजिए आपने एसआईपी के जरिए 5 लाख का निवेश किया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 5 लाख। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख। तो टैक्स 8 लाख पर नहीं, बल्कि कैपिटल गेन पर 3 लाख पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा। उसमें भी सरकार 1.25 लाख का इंजेक्शन दे रही है, 1.25 लाख की छूट देगी। 3 लाख का भी 1.25 लाख को माइनस कीजिए, तो जो बचेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। एक साल में पहले पहले पैसा निकालने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में यूनिट 12 महीने के अंदर बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। ऐसे एसटीसी जो वर्तमान के नियम के अनुसार 20% टैक्स लागू हो सकता है, बट ये फिक्स नहीं हो सकता है। इसमें फिक्स नहीं। 1.25 लाख का जो छूट है, आपने कभी कोई आपको बताया नहीं होगा वीडियो में। 1.25 लाख सरकार हमें छूट दे रही है। देखिए, आप देखिए, प्रॉफिट टैक्स और 4% जो एक्स्ट्रा बढ़ता है वो छोड़िए। 50,000 प्रॉफिट होता है तो उसका 20% टैक्स नहीं लगता है, ये गलत बताया गया है। 12% लगता है सालाना। ये शॉर्ट टर्म के लिए बताया गया है। ये शॉर्ट टर्म एग्जाम्पल है। ये यदि शॉर्ट एक साल में निकाल लेते तो 20% आपको लगेगा। 1 लाख पर 20,000, 5 लाख पर 1 लाख, 10 लाख पर 2 लाख। ये शॉर्ट टर्म टैक्स एग्जाम्पल के लिए, लॉन्ग के लिए नहीं। शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए 12.5%। उसके भी हमने आगे बात की है वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। पूरा बारीकी से आपको समझ में आएगा। एसआईपी के बारे में पूरे टैक्स कैलकुलेशन आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा बारीकी से। आज पूरे हम लोग उसी के ऊपर इस चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे या इंट्रेक्टेशन कैलकुलेशन, और पूरी पूरी तरह टैक्स से फाइनली लायबिलिटी बदला जा सकता है, ये फिक्स नहीं, ये बदला। दूसरा नंबर, एक साल से ज्यादा रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल वो कहलाता है। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट 12 महीने से अधिक रखने के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल नियम गेन लागू होता है। वर्तमान नियम के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 1.25 लाख तक टैक्स एग्जाम्पल पर मतलब टैक्स नहीं लगता। आपको 1.25 लाख पर टैक्स नहीं देना। आपको यदि फायदा हुआ है 10 लाख, तो आपको 8,75,000 पर ही टैक्स देना है। 1.25 लाख पर टैक्स नहीं देना। अब बात करते हैं मतलब 12% के हिसाब से। देखिए, यदि 1 लाख 1.25 लाख तक छूट है, 1.25 लाख से ऊपर का होगा ना, तो 2 लाख यदि हम निकालते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो 2 लाख पर आपको मात्र 75,000 का ही टैक्स लगेगा। 75,000 जो होगा प्रॉफिट है, 1.25 लाख का सरकार छूट दे रही, तो 9,375 रुपया होगा। 75,000 का 12.5% के हिसाब से 1.25 लाख का आपका छूट है। आप जितना भी आपका इनकम होगा उसमें 1.25 लाख पर सरकार छूट देती है। आगे हम लोग बात करेंगे। अब 2 लाख हो गया, 5 लाख पे आ गई। 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 3,75,000 पर ही टैक्स लगेगा आपको 12.5%। वो 46,000 समथिंग होता है। 10 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? 8,075 रुपये का ही लगेगा। प्रॉफिट बात कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन में आइए समझते हैं। यदि आपका प्रॉफिट 5 लाख हुआ लॉन्ग टर्म के, 1.25 लाख माइनस कीजिए, 3,75,000 पर ही आपको 12.5% के हिसाब से 46,000 टैक्स लग रहा है। मतलब यदि 3.25 लाख फायदा हुआ है तो 46,000 सरकार को देना होगा। और 4% हेल्थ एजुकेशन के जोड़ने पर लगभग 48,000 हो रहा है। वो 2% वो फिक्स नहीं है, वो अपने ऊपर बढ़ता घटता उसके लिए लगा। मतलब सरकार को जो देना है 12%। एसआईपी में क्या जरूरी बात है? एसआईपी में हर इंस्टॉलमेंट में खरीदने की अलग तारीख होती है। मान लीजिए जनवरी 2025 एसआईपी, फरवरी, मार्च, हर इंस्टॉलमेंट की होल्डिंग पीरियड अलग हो जाती है।
इसलिए जब आप एसआईपी पैसा निकालते हैं तो टैक्स कैलकुलेशन यह देखना जरूरी होता है कि कौन सा यूनिट कितना समय से आपके पास है। क्या एसआईपी पर टैक्स के कारण एसआईपी बंद कर देना चाहिए? नहीं, टैक्स सिर्फ उस प्रॉफिट पर लगता है जिस पर टैक्स नियम लागू होता है। हर हर आपका प्रॉफिट पर सरकार टैक्स नहीं लेती है वो। और इसका आगे हम एक वीडियो अलग से लेकर आएंगे, उस पर टैक्स में आपको बचत होगा, वो कैसे बचत होगा पूरा बारीकी से वीडियो हम बनाएंगे। ये 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, 3 लाख कैपिटल गेन प्रॉफिट हुआ है, तो टैक्स कैलकुलेशन प्रॉफिट के आधार पर 3 लाख पर भी आपको नहीं लगेगा। 3 लाख में 1.25 लाख का छूट मिलेगा। 1.25 लाख जब बचेगा 2 लाख, सॉरी 1,75,000, उसके ऊपर आपको 12.5% सरकार को टैक्स देना है। तो पूरा कहाँ हमने टैक्स दिया? पूरा नहीं देना। ये गलत चीज, जो गलत यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं कि सारा पैसा सरकार को देना पड़ता है। और शॉर्ट टर्म के लिए 20% लागू होता है, लॉन्ग टर्म के लिए 1.25 लाख का छूट मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है, और उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लागू है। बस सिंपल सी बात है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। हम लोगों को लगता है कि नहीं सरकार सारा पैसा ले लेती, नहीं लेती है। और एक वीडियो अलग लेके आएंगे हम, उसमें बताएंगे कि 1.25 लाख कितना बार आप बचा सकते हैं, हर एक साल बचा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और लीगल है। लेकिन यह अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरी जैसे डेबिट इंटरनेशनल डेबिट टैक्स रूल अलग हो सकती है। केवल टैक्स के डर से ऐसे भी बंद करने के बजाय पहले आप समझ लीजिए कि आपका फंड और कैटेगरी में आता है और होल्डिंग पीरियड कितना है, कौन से कैटेगरी में आपको फंड आता है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लोगों की वीडियो शेयर कीजिए। लोगों को टैक्स के डर से एसआईपी करना कहीं बंद कर दिए हैं, तो उसके पास वीडियो भेज दीजिए, टैक्स के बारे में समझ लेंगे क्या है क्या नहीं। और आप समझ लीजिए, बुझ लीजिए, उसके बाद शुरू कीजिए। किसी के बहकाव मत शुरू कीजिए, आप डिस्क्लेमर भी पढ़ लीजिए।